गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बिजनेस स्टडीज़ में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट आपने सीख लिया, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। औरों से काम करवाने की जो कला होती है वो मैनेजमेंट होती है, ठीक है। बट इतनी बड़ी कंपनी में देखो, कोई एक मैनेजर तो होता नहीं है हर एक काम को करने के लिए। वहाँ पे लेवल्स बने हुए होते हैं, हर एक लेवल पे एक डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है और हर जो है मतलब जो डेजिग्नेटेड जो भी एम्प्लॉई होता है वो मैनेजर होता है, अपने अपने लेवल पे जो है काम को संभालते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वहाँ कंपनी में प्लानिंग करने के लिए होते हैं, कुछ उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं और कुछ उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करने के लिए होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड आप इस चीज़ को समझो कि जितने भी एम्प्लॉइज़ कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। ओके, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम उनको? टू पार्ट्स में। जितने भी एम्प्लॉइज़ कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक मैनेजरियल मेंबर और एक नॉन मैनेजरियल मेंबर। सिंपल है। द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दे कैन बी डिवाइडेड into two categories. First is managerial member and second is non-managerial member. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो जो मैनेजरियल मेंबर्स होंगे, जो हमारे मैनेजरियल मेंबर्स होंगे उनकी भी आगे दो कैटेगरीज होंगी, उनके आगे थ्री लेवल्स होंगे। जो मैनेजरियल मेंबर्स होंगे वो तीन कैटेगरी में काम करेंगे, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। सिंपल हो गया। कितनी कैटेगरीज हैं हमारे पास? दो। पहले पॉइंट में आपको मैंने क्या बताया कि हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं? हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक मैनेजरियल मेंबर्स हैं जिसमें मैनेजर्स आएंगे और एक हमारे पास नॉन मैनेजरियल मेंबर है जिसके अंदर कौन आएगा? नॉन मैनेजरियल मेंबर्स के अंदर कौन आएगा? वर्कर्स आएंगे हु आर एक्चुअली डूइंग द वर्क। ओके, अब जो मैनेजरियल मेंबर्स हैं वो तीन लेवल्स पे काम करेंगे, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। ओके, कौन कौन कैसे कैसे काम करेगा उसके लिए प्लीज़ आप ये देखिए। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल एंड ऑपरेशनल लेवल। तीन लेवल्स यहाँ डिफाइन किए हुए हैं इन्होंने, टॉप, मिडल एंड ऑपरेशनल लेवल। जितने भी काम होंगे तीन लेवल्स में होंगे। टॉप लेवल, इसमें कौन कौन आता है? देखो, टॉप लेवल में आते हैं आपके चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या फिर इन्हीं की पोस्ट के इक्विवेलेंट अगर कोई हो तो, ठीक है। व्हाट is their main task to perform in the company? Their chief task is to integrate and coordinate the various activities of business. बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको इंटीग्रेट करना, फ्रेम पॉलिसीज़ बनाना, फॉर्मुलेट करना गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़ को। मतलब जो बिल्कुल ही मेन टास्क होते हैं ना कि कंपनी क्या टास्क अचीव करेगी, नेक्स्ट ईयर का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, लाइक क्रेडिट पे बेचना है सामान या नहीं बेचना, या फिर एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन से रिलेटेड क्या पॉलिसी है हमारी कंपनी की। तो दीज काइंड ऑफ ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मिडल लेवल।
मिडिल लेवल में कौन आता है? डिविजनल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट और ऑपरेशनल मैनेजर। ये सब किसके अंदर आते हैं? मिडिल लेवल के अंदर। काम क्या करते हैं ये? काम इनका होता है, मेन टास्क आर टू इंटरप्रीट द पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले भी कि कुछ होते हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं और कुछ होते हैं जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन्हीं की मैं बात कर रही थी कि जो टॉप लेवल है वो पॉलिसीज को बनाता है और जो मिडिल लेवल है वो पॉलिसीज को इंटरप्रीट करता है लोअर लेवल तक। ठीक है। दे कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़, हर एक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन बना के रखना। एंश्योर अवेबिलिटी ऑफ नेसेसरी पर्सोनल, ये देखना कि कंपनी में जो नेसेसरी पर्सोनल है, मतलब जो स्टाफ हमें जितना चाहिए उतना है, कहीं कोई पोस्ट वैकेंट ना हो, ऐसा ना हो कि कोई काम करने के लिए एम्प्लॉई ना हो। ये अवेबिलिटी देखते हैं। ये स्टाफिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं वो मिडिल लेवल पे होते हैं। एज वेल एज वर्कर्स को उनकी ड्यूटीज़ असाइन करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना, ये सारे काम भी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। देन उसके बाद है आपका लोअर लेवल। लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या हो जाता है? कंसिस्ट फोरमैन एंड सुपरवाइजर, कंसिस्ट फोरमैन एंड सुपरवाइजर। इसके अंदर कौन आता है? फोरमैन एंड सुपरवाइजर आते हैं। एंड दैट्स वाई दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजरी लेवल। मेन टास्क इज टू एंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, वो ये देखते हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। ब्रिंग वर्कर ग्रीवेंसेस बिफोर द मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो सुपरवाइजर्स हैं वो डायरेक्टली वर्कर्स के टच में रहते हैं, तो वर्कर का जो भी सजेशन रहेगा, वर्कर की जो भी कंप्लेंट रहेगी, वर्कर की जो भी बात है वो सुपरवाइजर को जाके बताएगा। सुपरवाइजर्स उस बात को आगे हायर लेवल तक पहुंचाएंगे। दे मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स, और ये वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन भी बना के रखते हैं। सो देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज टॉप लेवल, सेकेंड इज मिडल लेवल and the last is lower level management. Top level, middle level and lower level of management. इसमें क्या रहेगी कैटेगरी? देखो, जो टॉप लेवल है वो सबसे हायर रैंक पे है। टॉप के अंडर कौन काम करेगा? मिडिल लेवल। मिडिल के अंडर कौन काम करेगा? लोअर लेवल। और लोअर के अंडर कौन होगा? एम्प्लॉयज़ जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं। ओके, तो वो एरिया जहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं स्टूडेंट, उस एरिया को प्लेटफॉर्म एरिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेटफॉर्म एरिया भी बोला जाता है। टॉप लेवल यू कैन से CEO है कोई कंपनी का, तो वो इस लेवल पे काम करेगा, टॉप लेवल पे। मिडिल लेवल पे आ जाएंगे आपके डिपार्टमेंट के हेड, लोअर पे आ जाएंगे आपके सुपरवाइजर्स। ओके, और लोअर के अंडर आ जाएंगे एम्प्लॉयज़ जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।